बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अजसु होऊ जग सुजसु नसाऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनु होई। अस मन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बिनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई, अनुचित क्षम बलानी जानी लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियूँ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल घाता। मंगल समय स्नेह बस राम, सोच परिहरिय तात सिया राम। आय सुदेय हर्षिय राम, कही पुल के प्रभु गात सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुरूप विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आयसु पाली जन्म फलु पाई, एहूँ बेगिहि होऊ रजाई। बिदा मातु सन आवहु मागी, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ बिषादु नहीं धीरजु होई। मुख सुखाई लोचन स्रवई रामा, सोकु न हृदय समाई सिया रामा। मनहु करुण रस कट कटई रामा, कट कई रामा। उतरी अवध बजाई सिया रामा, मिले ही माज विधि बात बेगारी। जह तह देहि कै कई गारी, एहि पापिनी बूझि का परेऊ।
छाई भवन पर पावक धरेऊ, निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी, पालब बैठी पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरी ठाटा, सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना, सत्य कहि कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरुक कही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई, काह न पाबक उजारि सक रामा, का न समुद्र समाई सिया रामा, का न करे अबला प्रबल रामा, केहि जग कालु न खाई सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष फैल सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इनसे इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा, एक कहीं भल भूप न कीना, बरु विचार नहीं कुमति दीना, जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बेबस ज्ञान गुनु गाजनु, एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने, सिबिध धीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रही, कान मूदि कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे, चंदु चवै बरु अनल कन रामा, सुधा होई विष तूल सिया रामा, सपने हूँ कबहु न करें किचु रामा, भरतु राम प्रतिकूल सिया रामा,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इनमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं कहेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक विधात ही दूषनु देहि, सुधा दिखाई दीन बिषु जेहि, खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहु, विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही, भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जगु जाना, करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आजु बनु देहु, कबहु न कियहु सबतियारेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु, कौसल्याब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा, सीय की पिय संगु परिहरि रामा, लखनु की रही हहीं धाम सिया रामा, राजू की भूजब भरतपुर रामा, नुपु की जिन जियहि बिनु राम सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन वाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुमने कभी सौतिया डाहा नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़ऊ को, शोक कलंक कोटि जनिक हो, भरत ही अवसि देहु जुब राजू, कानन काह राम कर काजू, नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे,
गुरु ग्रह बसहु राम तजी गेहु, नृप सन अस बरु दूसर लेहु। जो नहीं लगी हूँ कहें हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीनी कछु होई, तो कही प्रगट जना बहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही सुनी तुम कहूँ लोगु। उठहु बेग सोई करहूँ पाई, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। जेहि भांति सोकु कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालही। हटि फेरु रामहि जात बन जनी, बात दूसर चालही। जिमि भानु बिन दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवधि तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धौजिय मामिनी। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधिनी कुबरी। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हुए, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री रामचंद्र जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहें। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। सखिन सिखावनु दीन रामा, सुनत मधुर परिणाम हित रामा। तेई कछु कान न कीन रामा, कुटिल प्रबोधि कुबरी रामा। उतरु न देई दुसहरिस रूखी, मृगिन चितब जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। राजु करत यह दै वियोगी, बिगोई कीन्ह सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कबनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चरगन सुखत पानी। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचि जनि राखे राऊ। नव गयंदु रघुबीर मनु रामा, राजू अलान समान सिया रामा। छूट जानी बन गवन सुनी रामा, और आनंदु अधिकान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देख रही हो।
तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में दोगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना लें। श्री रामचंद्र जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर यह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के मानने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।